जो इस भर्ती का इंतजार करते हैं। टोटल 3738 पदों के लिए ये भर्ती होने जा रहा है और इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 15 अगस्त से पहले भी। इसमें योग्यता 10+2 होता है। बस है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कब एग्जाम होगा और किस पैटर्न पर एग्जाम होता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए मैं एक न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया शुरू। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ अभी का अपडेट है। यहाँ पर देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस संबंध में परिमाप निदेशालय को आदेश जारी कर दिया है। ठीक, ये आपको आदेश जारी कर दिया गया है। यह ऑपरेटर अंचलों में बने मॉडल रिकॉर्ड रूम, आधुनिक अभिलेखाघर, मॉडल जो ये रूम बनाया जा रहा है मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, यह हर एक आप देखिएगा कि अंचल में बनाया जा रहा है। टोटल आप देखिएगा प्रत्येक अंचल मिला लिया जाए तो 534 अंचल में ये बनाया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा राज्य भर में जो 534 अंचल है इसमें रिकॉर्ड रूम बनाया जाएगा और इसमें राजस्व एवं भूमि संबंधी सभी दस्तावेज रखे जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग जिलों में भूमि संबंधी आपको कार्य शुरू हो चुका है, जैसे कि किसका कितना भूमि है, जो पहले से आपको देखा जाएगा अभी तक कि कौन कौन से भूमि सरकार के अंदर आते हैं, क्योंकि बहुत से भूमि जो है सरकार का भी लोग ले लिए हैं, तो वो भी आपको शुरुआत हो चुका है अलग अलग जिलों में। ये आपको पहले मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। ठीक, अब इसी से रिलेटेड ये आपको भर्ती है। इनके संचालन के लिए करीब 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या करते हैं, कागजी जो चीज होता है ना उसे कंप्यूटर में आपको सबमिट करते हैं, इसको उसका अलग ही एक फाइल बनाते हैं। बस सिंपल यही काम होता है। कोई इंग्लिश में फाइल बनाता है तो कोई हिंदी में फाइल बनाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए शुरू कर देगी। अब इन 121 अंचल के लिए प्रति अंचल 4 कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराई जाएगी। बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे बेल्ट्रॉन कहा जाता है, बिहार सरकार का है। यही एग्जाम कराएगा और पहले भी ये एग्जाम करा चुका है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, देखिए ये कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बेल्ट्रॉन के जरिए होने वाले इस बहाली को 15 अगस्त से पहले पूरा कराने का समय सीमा निर्धारित कर दी है। अंचलों में उपकरणों की खरीद के लिए 16.10 में इसके 16,10,000 दर से जिला पदाधिकारियों को पहले ही भेजा जा चुका है कि प्रत्येक एक जो अंचल है जहां पर कंप्यूटर रखा जाएगा, आपको प्रिंटर हो सकता है रखा जाएगा, स्कैनर रखा जाएगा, ये सब के लिए आपको 16 लाख के करीब पैसा मुहैया करा दिया गया है। ठीक, बहाली को ये आपको करा दिया गया है। 121 अंचलों के उपकरण स्थापित भी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 121 जो आपको है उसका स्थापित भी हो गया है। सुपौल की तैयारी देखते हुए 15 जुलाई से आधुनिक अभिलेखाघर की शुरुआत करने के लिए कहा गया है। ठीक, सुपौल में अच्छे खासा तैयारी है। ठीक, तो ये जो अभिलेखाघर बनाए जा रहे हैं, तो अभी सी बात है, अभिलेख जो भी होता है जैसे दस्तावेज जो होता है हाथ से लिखा हुआ होता है पहले का, ठीक, नक्शा उक्सा जो भी होगा जमीन के बारे में, अब उससे क्या होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली इसलिए किया जा रहा है उसको उसे कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। मीन्स कि उसको आपको फाइल के माध्यम से बनाया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल कर वो MX वर्ड इस्तेमाल कर बनाया जाएगा। अलग अलग आपको इस्तेमाल कर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होता है। ठीक, टैली भी उसमें आपको कहीं कहीं यूज होता है। तो ये आप देख बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कैसे लेगा और क्या इसकी प्रक्रिया है, तो देखिए बेल्ट्रॉन पहले भी ले चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आपको बेल्ट्रॉन पहले भी भर्ती DEO का ले चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब DEO में क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरिएगा, फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा, पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर एग्जाम। तो एग्जाम किस लेवल पर होता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा जब आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती हो रहा है तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, MX वर्ड से रिलेटेड होता है, टैली से रिलेटेड होता है, आपको पावर पॉइंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसी पर आप सभी लोगों को काम करना होता है। ठीक, तो उसी से आपको रिलेटेड होता है। गूगल फाइल्स के भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ज्यादातर डाटा एंट्री ऑपरेटर के जिस राज्य में बहाली हो रहा है वहां से क्वेश्चन ये सब बन रहे हैं। ठीक, CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इससे पहले होता था। इस बार अंदाजा है कि काफी लड़के फॉर्म भरेंगे, बड़े स्तर की बहाली है, तो हो सकता है इस बार भी आपको CBT ही लिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है जिसमें क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व
12 करना होता है। उसके बाद मेरिट बनता है, अगर मेरिट में आप आते हैं तो फिर आपका हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग लिया जाता है, ठीक, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग लिया जाता है, फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद, ठीक। यही प्रक्रिया है। 10+2 वाले स्टूडेंट भर सकते हैं या उससे ऊपर वाले स्टूडेंट। एज का कोई चिंता नहीं है, एज 18 से लेकर 35 तक आपको, इसकी लगभग देखा जाए जनरल कैटेगरी में तो एज काफी आपको दिया जाता है, ठीक, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका टाइपिंग मजबूत रहना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग मजबूत रहना चाहिए, ठीक। और काफी कंप्यूटर के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी रहना चाहिए, तो लूसेंट का एक कंप्यूटर रिलेटेड बुक मिलता है, उससे आप पढ़ सकते हैं, अच्छा आपको जानकारी हो जाएगा। तो ये सिलेबस और मैं आपको बता दिया और उसका पैटर्न बता दिया, ठीक। इस एग्जाम को निकालने का बस एक ही है कि कंप्यूटर का कुछ बेसिक जानकारी आपके पास रहना चाहिए, ठीक। थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पर लोग कंप्यूटर सीखते भी है और प्रैक्टिकल करते भी है, तो उन लोगों को फायदा हो जाता है डाटा एंट्री में। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिएगा कि पहले इसका वेतन कम है तो बाद में सरकारी होगा कि नहीं होगा, ये बाद में कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में लोग आ जाते हैं और सरकारी हो ही जाता है, पहले भी जितना भी हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में बड़े स्तर पर फिर डाटा एंट्री का भर्ती आने वाला है। ये तो एक विभाग में आपको है ना, अभिलेखागार जो आपको जमीन से संबंधित आपको है, ऐसे में आपको बता दूं बहुत से विभाग में फिर से ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का आने वाला है। हर विभाग में लगभग भर्ती आने वाला है। ज़्यादातर भर्ती बीएसएससी ही लेगा, जब 10+2 वाला जो बीएसएससी का भर्ती आता है उसमें ज़्यादातर ये 10+2 वाले को डाल दिया जाता है और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का करा लिया जाता है, अलग अलग जो भी विभाग है उसके लिए, ठीक। और ऐसा वैकेंसी आपको बीएसएससी अपने पास मंगाया भी है इस बार। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि जब भी भर्ती आएगा इसी महीने में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। तो जब भी आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। 10+2 वाला फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन बेसिक जानकारी या कंप्यूटर का आपको रहना चाहिए, क्योंकि फायदा नहीं, आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप जीके जीएस के दम पर नहीं सोचिएगा इस एग्जाम को निकाल लेंगे, ठीक। आगे चलते हैं।